नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी की। और इनकी बात करना इसलिए जरूरी है दर्शकों, क्योंकि पिछले काफी दिनों से एक माहौल जो बन रहा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और लोग ये कह रहे हैं कि अब जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं जयंत चौधरी, उनकी राजनीति खत्म होने वाली है। तो क्यों खत्म हो जाएगी जयंत चौधरी की राजनीति? यही सवाल है दर्शकों, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो हाल दुष्यंत चौटाला का हुआ हरियाणा में, वही जयंत चौधरी का होगा 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या ऐसा होगा? यह अपने आप में सवाल है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, तो जो सीट दी गई थी राष्ट्रीय लोकदल को, 30,000 से ज्यादा वोटों से राष्ट्रीय लोकदल ने वो सीट जीती थी। इसके अलावा जो दूसरी सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां राष्ट्रीय लोकदल का वर्चस्व है, वो भले ही खैर विधानसभा हो, वो गाजियाबाद विधानसभा हो या फिर कुंदर की विधानसभा हो, इन सभी सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। और जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं जयंत चौधरी, वो खैर विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए भी गए थे। पार्टी के कार्यकर्ता वो लगातार काम कर रहे थे, और यही वो कारण है कि कुंदर की जैसी विधानसभा सीट पर 1,45,000 वोटों से एनडीए चुनाव जीता था। और क्योंकि वो 65% मुस्लिम बहुल सीट है, 65% मुस्लिम समाज के वोटर वहां पर रहते हैं, उसके बावजूद अगर जीत जा रहा है एनडीए, तो जयंत चौधरी का भविष्य खतरे में क्यों है? लोग कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ है, वो अपने तरीके से काम करते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, और जयंत चौधरी वो लगातार मुस्लिम समाज की आवाज बन रहे हैं, वो लगातार उनकी आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए बीजेपी उनको खत्म करना चाहती है। तो ये सब चीजें दर्शकों, ये चुनाव से पहले जब गठबंधन होते हैं, तब सभी को पता होता है कि किस पार्टी की क्या लाइन है और किस पार्टी को किसके वोट मिलते हैं। अगर उसके बावजूद राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से गठबंधन हुआ है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट थी मीरापुर, इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल को वो दी गई कि भाई साहब जाइए और वहां पर चुनाव लड़िए और चुनाव जीत करके दिखाइए। 2027 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी राष्ट्रीय लोकदल को, बाबा कितनी सीटें लड़ने के लिए देंगे, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं दर्शकों। और एक कहावत है कि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, कई गहरे राज खोलती हैं। और अगर तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, तो ये तस्वीर देखिए दर्शकों, ये कल ही की तस्वीर है। कल ही राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जो बड़े नेता, अगर बड़े नेता मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं दर्शकों, तो उसके पीछे कुछ कारण है। ये देखिए आप, जो कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और जो पार्टी के संगठन राष्ट्रीय संगठन महासचिव है त्रिलोक त्यागी, और पार्टी महासचिव अनिल दुबे, विधायक अशरफ अली, ये बाबा से मिले और इसकी सूचना दी है जो कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कि ये देखिए, राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी जी और राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे जी और विधायक अशरफ अली जी के साथ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से शिष्टाचार भेंट हुई। इस अवसर पर और भी जो पार्टी के लोग हैं वो भी मौजूद थे, और कहा कि प्रदेश की राजनीति, सामाजिक विकास से संबंधित जनहित के विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा हुई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दर्शकों कि ये जो गठबंधन जो हुआ है, ये काफी सोच समझ कर हुआ है। बीजेपी को पता है कि उनको कौन लोग वोट करते हैं, और राष्ट्रीय लोकदल को यह पता है कि उन्हें कौन लोग वोट करते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी लगातार टूटती जा रही है। कई बड़े मुस्लिम समाज के जो नेता हैं, वो पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दर्शकों, ये बताती हैं कि जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं, क्योंकि जो जयंत चौधरी हैं राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया, वो मुसलमानों की आवाज देश की संसद में उठा रहे हैं, वो लगातार उनकी आवाज बन रहे हैं। अगर कहते हैं जयंत चौधरी कि मोहतरमा इलाज की जरूरत तो है, अगर वो कहते हैं कि जो मेरठ पुलिस का फरमान है वो ये दिखाता है
कि सरकार एक हिटलर की तरह काम कर रही है, जो पुलिस का प्रशासन है वो हिटलर की तरह काम कर रहा है। अगर कहते हैं जयंत चौधरी कि भाई अब कुर्ते पर भी नाम लिखवाना पड़ेगा क्या, तो यही वो बात है कि अगर जयंत चौधरी अपनी पार्टी की लाइन नहीं भूले और वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो लगातार जिस मुखरता के लिए उन्हें जाना जाता है वो उस पर टिके हुए हैं, तो यही वो बात है। और जो गठबंधन होता है दर्शकों, गठबंधन होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि पता है जहां जहां जिस पार्टी की अहमियत है वहां वहां लोग उसको वोट देते हैं। लोग कह रहे हैं दर्शकों कि जो मुस्लिम समाज के नेता हैं, जो मुस्लिम समाज के वोटर हैं, वो जयंत चौधरी से नाराज है। अगर वो नाराज है तो फिर वो पार्टी में शामिल क्यों हो रहे हैं? और लगातार ये देखिए सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो भले ही शामली हो, वो भले ही मुजफ्फरनगर हो, वो भले ही संभल हो, जहां जहां के कार्यकर्ता विपक्षी पार्टियों के वो अपनी पार्टियों से नाराज हैं, वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे। तो क्या उन्हें नहीं पता है कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ में है? ये देखिए आप, ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो पसमानदा समाज के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। तो क्या सोच समझकर वो शामिल हुए होंगे? और ये जो वक्फ बोर्ड को लेकर के जो तमाम तरह की ये बातें की जा रही हैं कि ये एक खास समाज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, तो सरकार का कहना है कि इससे सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो मुस्लिम समाज, जो पसमानदा समाज के जो मुस्लिम है उन्हीं को फायदा होगा। और क्योंकि लोगों को ये बात समझ में आ रही, इसलिए वो लोग वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्हें पता है कि 2027 में क्या होने वाला है। और वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये तैयारी जो अभी से शुरुआत उसकी हो चुकी है। एक तरफ अखिलेश यादव जो ये कहते हैं कि पीडीए एनडीए को हराएगा, वो लगातार पीडीए की बात करते हैं, तो बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। ये तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर अब चल रही हैं, इसमें देखिए दर्शकों किस तरीके से जो सरकारी योजनाएं हैं उनका कितना लाभ मुस्लिम समाज के लोगों को मिलता है। ये देखिए आपको मैं पहले भी इस बात के बारे में बता चुका हूं कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका कितना लाभ मिलता है मुस्लिम समाज के लोगों को। अगर सरकार ये कह रही है सबका साथ सबका विकास, तो विपक्षी नेता ये कहते हैं कि पीडीए एनडीए को हराएगा। और यही वो कारण है, जो बौखलाहट है वो इसी बात को लेकर है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका मन बदल रहा है। वो लोग बीजेपी आरएलडी गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, और अगर वो जा रहे हैं तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान उन्हीं को होगा जो लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। और ये इस बात का एहसास जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें सबको पता चल गया कि भाई रिजल्ट कैसा हो सकता है 2027 का, और उससे पहले की, चाहे वो बीजेपी हो या फिर वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हो, अगर वो लगातार अपनी तैयारियां वो मजबूत कर रहे हैं और जो जनाधार है उसको बढ़ा रहे हैं, तो यही वो कारण है कि ये एक संदेश जो पहले दे दिया है एनडीए गठबंधन ने कि भाई साहब ये जो आरक्षण संविधान की बात आप लगातार करते हैं, जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वो अब चलने वाला है नहीं। और दिक्कत इसी बात की है दर्शकों, दिक्कत इसी बात की है। गन्ना भुगतान की बात होती है, तो बीते दिनों जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने एक बैठक की और जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए कि भाई देखिए ये जो गन्ना भुगतान में जो देरी हो रही है, अगर मिल मालिक ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको समय से भुगतान करना पड़ेगा। ये देखिए किस तरीके से कहा है, जो अखबारों ने छापा है और उसके तुरंत बाद जाकर के मिले हैं वो योगी आदित्यनाथ से। तो अगर अनिल कुमार जी ऐसा कह रहे हैं, मंत्री जी ऐसा कह रहे हैं, तो वो किसके इशारों पर कह रहे हैं? वो किसके इशारों पर बात कर रहे हैं? यही बात होती है जब दो दल के नेता आपस में मिलकर बातचीत करते हैं। जो जमीनी समस्याएं हैं जब उनसे सूबे के मुखिया को अवगत कराया जाता है, तब बाबा कहते हैं कि देखिए चिंता मत कीजिए, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सबके सामने हम नहीं बता सकते, लेकिन समय आने पर उन पर काम किया जाएगा। और यही जयंत चौधरी भी खुद कह चुके हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की। आप चिंता मत कीजिए, इस साल अगर गन्ने का भाव नहीं बढ़ा है तो आने वाले जो साल होंगे, आने वाले जो सत्र होंगे, उसमें पहले को मिला करके और उस साल का भी जो सोचा समझा हुआ भाव होगा वो सभी को मिलेगा। यही कह रहे हैं जयंत चौधरी और यही कह रहे हैं बाबा, और यही दिखाता है कि उनकी तैयारी क्या है।
और इससे दिक्कत उन्हीं को है जिन्हें पता है कि उनके साथ में 2027 में क्या होने वाला है। आप भी समझिएगा दर्शकों कि 2027 में क्या होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।